अथमाध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तदिकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या मे तच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गन्धर्देवीं गन्त्यं जन्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरामह्यं शिरसा इच्छामि मते सुधभक्ति कौसग कौतसल अंगोवं पैनै पाउडै परियं सुतपड़मन वो पूग्या चुलिया चेव सुततै थुई धम्म कहम निच्च कालम अच्चेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कौ कम्म कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि भरम जिनकुन संपत्ति हो वज्जम। अथम अध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचव्याचार करण सदृशे शिष्यानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नयः तरन्ति संसार साइरम घोरम छिन्नन्ति अडकमं जपन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवन्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा मंगते आर्य भक्ति कौसगो कौतुसल सम्मान समदंस संचारी चित्तानं पंचव्याचाराणं आयर्यानम आयरादि सुदनानो वदेस्यानम वज्जायनम तीरेन गुण कालनर्यानं सहसानं नित्यकालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणा समिदम शास्त्रम श्री गोमठसार जीव कांड नाम धेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादश जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मंगली ग्रंथ गोमठसार जी जीतान जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो
आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखा गया है गाथा रूप में। इस ग्रंथराज में 20 स्वरूपणा से जीव के बारे में बताया जाएगा। गुण अभी तक का स्वाध्याय में हमने 14 गुण स्थानों में कौन कौन से भाव होते हैं ये हम सब ने जाना। अब जो अधिकार आ रहा, पहला अधिकार गुण स्थान अधिकार। हमने पीछे क्या पढ़ा कि 14 गुण स्थान में कौन कौन से भाव होते हैं। आचार्य ने हमें बताया मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व भाव होते हैं। 5 तरह के भाव जो औदैहिक भाव होते हैं। 5 तरह के भाव वही है जो तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के का पहला सूत्र है। उसी सूत्र में से भाव घटाए हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में औदैहिक भाव, मिथ्यात्व के उदय के रहने से औदैहिक भाव घटाया गया है। सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अथवा मिथ्यात्व कर्म की जो 3 प्रकृति है उसमें से किसी का भी उदय नहीं है, अतः वहां औदैहिक भाव नहीं घटाया। यद्यपि वहां पर अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय हो गया है। आचार्य कहते हैं 4 गुण स्थान हम दर्शन मोहनी के विवक्षा में बता रहे हैं। दर्शन मोहनी की कोई भी प्रकृति वहां उदय में नहीं है। अनंतानुबंधी के उदय से वहां पर औदैहिक भाव नहीं घटेगा। अतः न औपसमिक है, न छायोपसमिक है, न छायिक है और न औदैहिक है, इसलिए वहां पर पारिणामिक भाव है। तीसरे गुण स्थान में आचार्य ने हमें बताया कि तीसरा गुण स्थान विसर्ग गुण स्थान है, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का नाम है। आचार्य वहां कहे वहां छायोपसमिक भाव है। कैसे घटाया उन्होंने? जो सम्यक सम्यक प्रकृति का सम्यक्त्व का निरन्वय दास नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा उदय रहता है। मिश्र प्रकृति है, थोड़ा सम्यक्त और मिथ्यात्व का मिल करके रहता है, इसलिए वहां पर छायोपसमिक कुछ का क्षय है, कुछ का उदय है, अतः छायोपसमिक भाव आचार्य हमें बताए। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में सातों प्रकृति के उपसम से औपसमिक भाव, अथवा 6 प्रकृति के उपसम से औपसमिक भाव, अथवा 7 प्रकृति के उपसम से औपसमिक भाव। सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दृष्टि वहां पर बनेगा, और सम्यक प्रकृति के उदय से छायोपसमिक सम्यक दृष्टि वहां पर बनेगा। सातों प्रकृति के क्षय से छायिक सम्यक दृष्टि। इस तरह से 4 से 7 तक 3 तरह के भाव बन गए। सम्यक्त्व के परिप्रेक्ष्य में, दर्शन मोहनी के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सा बन गया? छायोपसमिक भाव, छायिक भाव और औपसमिक भाव। एक बार पुनः 7 प्रकृति के क्षय से, 7 प्रकृति के उपसम से, 6 प्रकृति के उपसम से, अथवा 5 प्रकृति के उपसम से वहां पर औपसमिक भाव बन रहा है 4 से 7 में। सम्यक प्रकृति के उदय से छायोपसमिक बन रहा है। 7 प्रकृति की क्षय से वहां पर 4, 5, 6, 7 में छायिक भाव बन रहा है। उसके आगे आचार्य ने घटाया था या तो छायिक भाव है या औपसमिक भाव है। उपसम श्रेणी वाले के औपसमिक भाव घटेगा, छपक श्रेणी वाले के छायिक भाव घटेंगे। 14वें गुण स्थान में भी छायिक भाव है, और 14 गुण स्थानातीत भी सिद्धों को भी छायिक भाव घटाया गया था। इस तरह से हमने 14 गुण स्थान का विवेचन 5 भावों के। अब क्या आ रहा है? कहते हैं अथ गुण स्थान पर रूपणाधिकार, मिथ्यात्व गुण स्थान का लक्षण और उसके भेद। मिथ्यात्व गुण स्थान का लक्षण और उसके भेद। शायद मंगलाचरण नहीं कर लूं शायद। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम
गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य पर्वणं गोच्छम्। गाथा नंबर 15, 16, 17, 18 एक साथ है। मिच्छोदयेन मिच्छत, है ना, मानी पढ़ेंगे इधर। मिच्छोदयेन मिच्छत, सत पर जोर आएगा, दो त है इसमें, एक आधा और एक पूरा। मिच्छोदयेन मिच्छत मसद्द मसद्दहणं तु तच्च अथाणम् एयन्तं विवरीयं विनयं संशयिद मन्नाणम्। मिच्छोदयेन मिच्छत मत्सद्धनं तु तच्च अथाणम् एयन्तं विवरीयं विनयं संशयिद मन्नाणम्। एयन्त बुद्धदर्शी विवरीयो ब्रह्मतावसो विणो इंदो बिय संशयो मक्कटियो चेव अन्नाणि। ये यंतन बुद्ध दर्शी विवरीयो ब्रह्मतावसो विणो इंदो बिय संशयो मक्कटियो चेव अन्नाणि। मिच्छन्तं वेदन्तो जीवो विवरीय दंसणो होति नयधम्मरोचति महुरम फूरसं जहाजरिदो। मिच्छन्तं वेदन्तो जीवो विवरीयो दंसणो होदि नयधम्मरोचति महुरम फूरसं जहाजरिदो। मिच्छा इट्ठी जीवो उपइट्ठमपवयणं न सदहति सदहति असद्भावम् सदहति असद्भावम् उवइट्ठं वानुवइट्ठम्। मिच्छा इट्ठी जीवो उपइट्ठमपवयणं न सदहति सदहति असद्भावम् उवइट्ठं वानुवइट्ठम्। एक एक गाथा पढ़ें, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं पहले वो पढ़ लें। मैं पढ़ूं? हाँ, जो नहीं पढ़े वो पढ़ लीजिए पहले। मिच्छोदयेन मिच्छतं सदहणं तु तच्च अत्थाणम् एयन्तमविहरीयं वीर्यं संशयितमन्नाणम्। एयंत बुद्ध दरिसी विवरीयो ब्रह्मतावसो विणवो इंदो संशयो मक्कडियो चेव अन्नानि। मिच्छतं वेदन्तो जीवो जीवो बव्र्यदंसनो होदि न येधमं रचेति हुमौरं खुरसं जहाजरिदो। मिच्छा इत्थि जीवो उइत्थं पवयणं न सदहदि असभावम् उवइत्थं वा अणुविवइत्थम्। मिच्छोदय मिच्छ उदयेन, मिथ्या का एक वचन है, मिथ्यात्व के उदय से। मिच्छतम मिथ्यात्व के उदय से, मिच्छतम मिथ्यात्व, असदहनम असरधान, असदहनम असरधान रूप भाव यहाँ पर हो जाएगा। तू तो तच अट्ठानम, तच माने वह जो 8 अट्ठानम माने पदार्थों का, अर्थों का, उन अर्थों का यानी तत्वार्थों का, तच अट्ठानम तत्वार्थों का, एयंतम एकांत, विवरीयम विपरीत, विनयम विनय, संसइद संसइदम अन्नाणम और संशय, अन्नानम माने अज्ञान। यानी मिथ्यात्व के उदय से, कहते हैं कि क्या होता है मिथ्यात्व के उदय से, जो तत्वार्थों का जो असरधान है, असदन जो असरधान है, वह मिच्छतम माने वह मिच्छतम है यानी मिथ्यात्व है।
और वो कितने प्रकार का होता है? बोले एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इस तरह से 5 तरह का वो मिथ्यात्व होता है। एयतम बुद्ध दर्शी, एयतम एकांत मिथ्या दृष्टि, बुद्ध दर्शी बौद्धमती हैं, बुद्ध दर्शी हैं। एकांत मिथ्या दृष्टि कौन है? तो अब नेमिचंद्राचार्य बता रहे हैं, बुद्ध दर्शी यानी बौद्ध मत को मानने वाले हैं। विवरियो ब्रह्म, विवरियो ब्रह्म, ब्रह्म माने ब्रह्मवादी, ब्रह्म को मारने वाले ब्रह्म मतवादी क्या है? विवरियो विपरीत मिथ्या दृष्टि है। तावसो विनियो, और तापसी कैसे है? विनय मिथ्या दृष्टि है। तावसो तापसी, विनो माने विनय मिथ्या दृष्टि है। इंदोविय, इंदोविय माने इंद्र, संशयो, संशय यानी संशयी मिथ्या दृष्टि है। मक्कडियो चेव अन्नानी, और मस्करी कैसा है? अन्नानी माने अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। यानी बौद्ध तो एकांत मिथ्या दृष्टि है, बौद्ध धर्म को मानने वाले, ब्रह्म को मानने वाले विपरीत मिथ्या दृष्टि है। तापसी विनय मिथ्या दृष्टि है। और इंद्र संशयित, संशयित मिथ्या दृष्टि है। मस्करी अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। मस्करी का क्या मतलब होगा? आप बताएंगे। धर्म है एक प्रकार का, उसको विश्लेषण तो करते होंगे, देख रहे हैं, कर ही रखे हैं, कर तो रखे हैं। मिच्छतम वेदंतो, मिथ्यात्व को वेदन करने वाला, अनुभव करने वाला, वेदता हुआ, मिथ्यात्व को वेदता हुआ अर्थात अनुभव करता हुआ, अनुभव करने वाला जीवो जीव, विपरीय दंसनो होदी, विपरीत सरधानी होता है। मिथ्यात्व का अनुभव करने वाला जो जीव है, विपरीय दंसनम होदी, विपरीत सरधानी होता है। न यह धम्मम रोचदी, धर्म में उसकी रुचि नहीं होती है। किसकी? विपरीत मिथ्या दृष्टि की। रोचदी हु निश्चय से। महुरम खुरसम जहाजरिदो, महुरम रस मधुर रस है ना, मधुर रस, रसम जहाजरिदो यथा, जिस प्रकार से, जरिदो माने यहाँ पर ज्वर वाला हो जाएगा, ज्वर वाला जो रहता है, जिस तरह से उसको मधुर रस कड़वा लगता खाने में, जब फीवर रहती तो जीभ का स्वाद खारा कड़वा रहता है, तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व का अनुभव करने वाला जीव विपरीत सरदानी होता है, उसको धर्म नहीं रुचता है। क्योंकि जरिदो जिस तरह से, क्यों नहीं रुचता है? तो कहते हैं जिस तरह से जरिदो माने बुखार से पीड़ित जीव को मधुर रस नहीं रुचता है। मिथ्या इट्ठी जीवो, मिथ्या दृष्टि जीव, उवइट्टम उपदिष्ट, उवइट्टम उपदिष्ट में दिया हुआ, पवयनम प्रवचन न सदहदि, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो उपदेश किया हुआ जो प्रवचन है, यथार्थ प्रवचन जो है, न सहदे श्रद्धा नहीं करता है। तो सदहदि असद भावम, किसका श्रद्धान करता है? असद भाव का सदहदि श्रद्धान करता। स माने वह, असद भावम सदहदि, सदहदि पूरा एक ही शब्द है, सॉरी, असद भाव का श्रद्धान करता है। उवइठम व अनुइठम, क्या बढ़िया शब्द आया है, ये हम लोग जैसों के लिए आ गया। उपदेश किया हुआ हो अथवा उपदेश नहीं किया हुआ हो, है ना, जैसे हमको जो चीज अच्छी लगती है ना, तो जो तत्व की व्याख्या मुझे अच्छी लगती है, प्रवचन सुने हमने, कई के सुने, उसमें जो मेरी श्रद्धा, मेरे को जो रुच रहा है वैसा प्रवचन सुनते हैं,
तो हम सब जगह कहते हैं भाई उनका प्रवचन तो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। कहाँ से अच्छा बोले? क्योंकि हमको रुच गया। तो कितनी सुंदर यहाँ पर अब इसी से सोच लेंगे कि हम लोग तो ये सब बोलते रहते हैं, तो हम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचनों में श्रद्धा नहीं लाता है, असद्भाव में श्रद्धा रहता है। उवइटम व अनिविटम, बोले वो असद्भाव उपदिष्ट हो अथवा अनुपदिष्ट हो। असद्भाव का, असत पदार्थ का श्रद्धा करता है, अनुपदिष्ट का भी, अथवा कोई उपदेश दे रहा तो भी। जैसे हम क्या कहते हैं, कौन है वो? मिथ्या दृष्टि है ना। ब्रह्म कुमारी है ना? ब्रह्मा कुमारी। अरे ब्रह्मा कुमारी तुम बोले ही यार, तुम ब्रह्मा कुमारी बोल के क्या नाम का वाली? हम नाम याद कर रहे हैं तो शिवानी है ना, बहुत लोग बोलते शिवानी बहुत शिवानी अच्छा। नाम। शिवानी की सारी बात जो भी वो कर्म पर बोलती सारी अपने हाथों लिखी हुई है पहले से ही। लेकिन हम क्या बोलते हैं, आहा शिवानी। बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं, बहुत लोग एकदम पागल हैं शिवानी के लिए। तो यहाँ तो 1 घंटा अगर उसका हम सुनते हैं तो हो सकता है कोई उसका सिद्धांत हमारे जैन धर्म से मेल नहीं भी खाता हो। जरूरी तो नहीं है, सबका अपना अपना मत है। लेकिन क्या कहा है, उपदिष्ट या अनुपदिष्ट दोनों बहुत अच्छा लग जाता है। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाला तत्वार्थ का अश्रद्धा मिथ्यात्व है। उसके एकांत विपरीत विनय संशयित और अज्ञान, ये 5 भेद है। बौद्ध एकांत मिथ्या दृष्टि है, ब्रह्म मत वाले विपरीत मिथ्या दृष्टि हैं, तापस विनय मिथ्या दृष्टि है, इंद्र मत वाले संशय मिथ्या दृष्टि हैं, और मस्करी अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धान वाला होता है। जैसे पीत ज्वर से युक्त जीव को मधुर रस रुचिकर भी नहीं होता, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को यथार्थ धर्म रुचिकर नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव नियम से उपदिष्ट यथार्थ प्रवचन का तो श्रद्धा नहीं करता, किंतु उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद पदार्थों का श्रद्धान करता है। उपदेश दिया गया हो अथवा नहीं दिया गया, उपदेश देने लायक हो अथवा नहीं देने, दोनों को अपने मत से असद्भाव का वो श्रद्धा करता है। विशेषार्थ दर्शन मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के बिना मिथ्यात्व भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्यात्व विभाव भाव है, अशुद्ध भाव है। इनके 3 प्रकार के भाव, विभाव, सुभाव और शुद्ध भाव। तो ये कह रहे मिथ्यात्व आत्मा का कैसा भाव है? विभाव रूप है अथवा अशुद्ध रूप है। दूसरे द्रव्य के बिना विभाव या शुद्धता नहीं आ सकती है। जब तक कोई दूसरा द्रव्य नहीं मिलेगा एक द्रव्य में, तब तक विभाव परिणति नहीं होगी। कुंद कुंद आचार्य ने समय सार में कहा भी है। अच्छा, स्फटिक मणि जय फलिय मणि शुद्धो न संयम परिणमैरायमायिहिं रंगी जदि अन्येहिं दूसो रत्तादिहिं दव्येहिं एवमनाणि शुद्धो न संयम परिणमैराय भायेहिं राय जदि अन्येहिं दूसो रागादिं दोषेहिं। स्फटिक मणि का उदाहरण मुझे लगता है जितने धर्म है दुनिया में सब में आते हैं, सब में इसका 10 साल की उम्र से स्फटिक मणि का उदाहरण पढ़ते आ रहे हैं। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वयं शुद्ध है, फलीय मणि शुद्ध हो, न स्वयं परिणराय में वह ललाई आदि रंग स्वरूप स्वयं तो नहीं परिणमती, किंतु
दूसरे लाल आदि उसके आगे लाल फूल रख दीजिए तो वो लाल हो जाती है, उसके आगे जो भी फ्लावर रख दीजिए वो स्फटिक मणि उसी रंग की हो जाती है। किंतु दूसरे लाल आदि द्रव्यों से ललाई आदि रंग स्वरूप परिणमती है। इसी प्रकार ज्ञानी आत्मा आप तो शुद्ध है, वह रागादि भावों से स्वयं तो नहीं परिणमता, परंतु रागादि दोष युक्त अन्य द्रव्यों से मोहनीय कर्म उदय से रागादि रूप किया जाता है। हम लोग तो समय सार का स्वाध्याय हो चुका है अपने, कैसी भाई सब करा चुके हैं। आगे फिर क्या करे, अमृतचंद्राचार्य देव ने भी समय सार कलश में कहा है, न ज्यादा। एक एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ बोलिए। दीदी, यहाँ पे उपदिष्ट का मीनिंग सम्यक्त्व से हीन उपदेश होगा क्या? क्या चीज? उपदिष्ट और अनुपदिष्ट का मीनिंग सम्यक्त्व उपदिष्ट से माने हीन उपदेश। उपदेश दिया हुआ, और सम्यक्त्व से हीन अनुपदिष्ट उपदेश। मतलब, हाँ अनुपदिष्ट मतलब जिसका उपदेश नहीं दिया गया फिर भी, कोई किसी तरह का उपदेश प्राप्त हुआ है तो भी, अब कोई तत्व का उपदेश कर रहे हैं तो भी श्रद्धा कर लेता है। ऐसा वो कोई नहीं है कि उपदेश की मिथ्या दृष्टि जो किसी के उपदेश को ग्रहण नहीं करता। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई कोई उपदेश, उपदिष्ट माने उपदेश दिया हुआ, अनुपदिष्ट मतलब जो उपदेश से नहीं ग्रहण हुआ, कोई ग्रंथ पढ़ के हुआ, किसी को देख के हुआ, जैसे भी हुआ, तो कहते दोनों का श्रद्धा कर लेता है। न ज्यादा न जातुरागादि निमित्त भावमात्मनो याति यथार्थ कांतः, तस्मिन् निमित्तं परसंगमेव वस्तु स्वभाव यमुदति तावत्। अपने रागादि भाव का निमित्त आत्मा स्वयं नहीं होता, न जातु रागादि निमित्त भावम आत्मात्मनो, आत्मा आत्मनो मने स्वयं ही राग भाव का नहीं होता। उस आत्मा में रागादि होने में निमित्त पर द्रव्य का संबंध ही है। यहाँ सूर्यकांत मणि का दृष्टांत है। जैसे सूर्यकांत मणि स्वयं तो अग्नि रूप नहीं परिणमती, उसमें सूर्य का बिंब अग्नि रूप होने से निमित्त है। वस्तु का यह स्वभाव उदय को प्राप्त है। सूर्यकांत मणि जानते होंगे सब कोई, नीचे कागज रख करके सूर्यकांत मणि उसके ऊपर रख दीजिए, धूप है, सूर्य उगा हुआ है तो नीचे का कागज जल जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो कैसे, अगर जैसे सूर्यकांत मणि थोड़ी अग्नि रूप प्रवर्तित हुई है, पर वो सूर्य के निमित्त से कागज को जला दी है। फिर समय सार का यह सम्मत पड़ी निबद्धम मिच्छतम जिनवरे ही परिकह्यम तत्सोदये न जीवो मिच्छा दीक्षिति नादव्यो। सम्यक तस्य मोक्ष हेतु स्वभावस्य प्रतिबंधक किल मिथ्यात्वम तत्तु स्वयं कर्मेव तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्या दृष्टित्वम। अमृतचंद्राचार्य की, तब ये इसका मतलब समय सार कलश की बात है, समय सार की नहीं है। सम्यक्त को रोकने वाला मिथ्यात्व कर्म है, जिनवरे हिम परिकह्यम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तस्तु उसके वजह से जीव मिथ्या दृष्टि इति नादब्बो, मिथ्या दृष्टि हो जाता है, इति ऐसा नादब्बो जानना चाहिए। मोक्ष के हेतुभूत सम्यक्त स्वभाव को रोकने वाला निश्चय से मिथ्यात्व है, और वह मिथ्यात्व द्रव्य कर्म रूप ही है। उसके उदय से ज्ञान जीव के मिथ्यात्व होता है। द्रव्य कर्म रूप क्यों कहा गया? क्योंकि जीव में यह नहीं पाया जाता मिथ्यात्व कर्म। जीव तो अपने आप में सम्यक सहित ही है, सम्यक दृष्टि ही है, पर इसके उदय से हो जाता है। तो मिथ्यात्व एक द्रव्य कर्म रूप ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। जीव का वह मिथ्यात्व भाव एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान रूप 5 प्रकार का है। एकांत
प्रतिपक्षी की अपेक्षा रहित वस्तु द्रव्य को सर्वथा एक रूप कहना व मानना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे जीव सर्वथा अस्थि रूप ही है और यह सर्वथा नास्ति रूप ही है। फिर क्या लगा देते हैं? कथनचित अस्ति, कथनचित नास्ति, कथनचित लगा देते हैं कि किसी विवक्षा से, कथनचित मतलब किसी विवक्षा से जीव अस्थि रूप है, किसी विवक्षा से जीव नास्ति रूप है। किस विवक्षा से जीव अस्थि रूप है? द्रव्य की अपेक्षा से तो अस्थि रूप है। अस्थि रूप है। द्रव्य से जीव, क्योंकि जीव द्रव्य हमेशा है, हमेशा रहेगा, अस्थि रूप है। और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो नास्त कथनचित नास्ति रूप भी है। सर्वथा नित्य ही है, सर्वथा क्षणिक क्षणिक ही है, सर्वथा नियति रूप मानना अथवा अनियति रूप ही मानना इत्यादि पर समयानम वयनम मिच्छम खलु होई सब वयना परमतों का वचन सर्वथा कह जाने से मिथ्या है। जितने परमत है वो क्या लगा देते? ही लगा देते हैं। तो ऐसा कहने से उनका जितना भी उनका कथन है सारा मिथ्या रूप हो जाता है। कहाँ आया है? थोड़ा मृचंद्राचार्य की टीका प्रवचन सार। विपरीत अभी एक मिनट, इसमें जो बताया ना मिथ्या, इसमें ऊपर टीकार्थ में है कि मिथ्या द्रव्य कर्म रूप ही है। द्रव्य कर्म रूप कैसे है मिथ्या? तो भाव रूप भी तो है, हमारे भाव मिथ्या के बने, ये ना टीकार्थ में है, गाथार्थ के नीचे टीकार्थ में। वो ये कहना चाहते हैं आत्मा में ये भाव नहीं होते। वो अभी क्या घटाते आ रहे हैं? ऊपर से निमित्त घटाते आ रहे हैं ना कि स्फटिक मणि के सामने लाल चीज रख दी तो वो लाल हो गई, है ना। उसको सूर्यकांत मणि नहीं जलाई, कौन जलाया? जलाई तो धूप ही है, सूर्यकांत मणि थोड़ी जलाई है उसको। नहीं, हाँ। लेकिन कह देते ना भाई सूर्यकांत मणि जला दी। वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई वो वास्तव में तो मिथ्यात्व कर्म द्रव्य रूप है। भाव रूप तो उस मिथ्या दृष्टि जीव उस तरह से परिणमन करता है तब वो भाव रूप घट गया, अन्यथा आत्मा में तो वो गुण नहीं है। विपरीत जैसा वस्तु स्वरूप है उसके विपरीत जानना। जैसे केवल ज्ञान के अविभाग परिच्छेदों में हानि वृद्धि, केवली के कवलाहार, द्रव्य स्त्री मुक्ति इत्यादि मान्यताएं विपरीत मिथ्यात्व है। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में हानि वृद्धि, क्या समझ रहे हैं? किस गुण के कारण सिद्धों में सद्गुणी हानि वृद्धि हो रही है? सिद्धों के गुणों में जो हानि वृद्धि हो रही है किस गुण के कारण हो रही है? अगुरु लघु गुण के कारण। हाँ, अगुरु लघु गुण के कारण। लघु गुरु के कारण। तो जैसे एक 2.5 साल का बच्चा है और वो बच्चा 5 साल का हो गया, तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए क्या? नहीं बढ़े। 2.5 साल का था, 2.5 साल दिख रहा था। तो वस्तु घट बढ़ रही है, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तो हैं जितने ही हैं। वो ऐसा नहीं है कि वस्तु कम हुई तो उनका अविभाग प्रतिच्छेद कम हो गया, वस्तु ज्यादा हुई तो उनका अविभाग प्रतिच्छेद, तो फिर केवल ज्ञान कम ज्यादा हो जाएगा। अगर हम ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फिर तो केवल ज्ञान कम ज्यादा हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा कि भाई निमित्त के अनुसार है, निमित्त कम हो जाता है तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कम हो जाते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कोई अगर ये कहता है कि केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों में हानि वृद्धि होती है, केवली के कवलाहार जहाँ मान्यता है हम लोग सब जानते हैं, द्रव्य स्त्री को मुक्ति हम ये भी जानती हैं, ये सब क्या है? विपरीत मिथ्यात्व है। मात्र वैनयिक मात्र विनय से ही मुक्ति मानना,
जैसे मन वचन काय से सुर नृपति यति ज्ञानी वृद्ध बाल माता पिता इनकी विनय करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विनय को ही सब कुछ मानो कि विनय सबकी विनय करो तो उससे मुक्ति हो जाएगी, ऐसा जो मानते हैं वह नहीं। संशय ऐसा है या नहीं, इनमें से किसी एक का निश्चय न करना, दोनों में ही डोलायमान रहना, जैसे स्वर्ग नरक आदि है या नहीं, या सीप है या चांदी, मनुष्य आदि जीव द्रव्य हैं या पुद्गल आदि अजीव द्रव्य हैं इत्यादि संशय मिथ्यात्व है। किसी एक पर नहीं टिक पाना। अज्ञान यथार्थ कोई नहीं जानता। क्या कहते हैं अज्ञानवादी? जो सही चीज है वो कोई नहीं जानता है। जैसे जीव है ऐसा कौन जानता है, अर्थात कोई नहीं जानता इत्यादि अज्ञान मिथ्यात्व है। ऐसा जो मन में करते हैं बोलते वो अज्ञानी है, क्योंकि कहते जीव है, ये कौन कोई लाके दिखाए पकड़ के कि ये जीव है, तो माना जाए तो कोई नहीं जानता। बोले इस तरह का जो विवक्षा करते हैं अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। अथवा मिथ्यात्व के 363 भेद भी हैं। वो मरसाल कर्म कांड जी की ही गाथा है। असिधि सदम क्रियाणम अक्रियाणम चतचुल सीधी सत्त सठी अन्नाणी वेलियाणम च बत्तीसा। असीधी सदम क्रियाणम, क्रियावादियों का असीधी सदम 180, अक्रियानाम अक्रियावादों की तह माने वहां, चूल सीधी 84, सीधी माने 80, चूल माने 4, 84 है। सत्य सठी 7 और 60 यानी 67 अन्नानी अज्ञानवादी हैं। बेन ये नाम 32 और बैरिक कितने हैं? बोला 32 भेद हैं। बैणी के 32 भेद हैं। क्रियावादियों के 180, क्रियावादियों के 84, अज्ञानवादियों के 67, विनयवादियों के 32। इस प्रकार सर्व मिलकर के 363 भेद मिथ्यावादियों के होते हैं। मिथ्या, वितथ, व्यलीक, असत्य ये एकार्थवाची नाम है। सबका एक ही तरह का अर्थ है। दृष्टि शब्द का अर्थ है दर्शन या श्रद्धान है। मिथ्यात्व कर्म उदय से जिन जीवों को विपरीत एकांत विनय संशय और ज्ञान रूप मिथ्या दृष्टि होती है वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं। प्रवचन सार से है गाथा। जावदिया बयन बहा तावदिया चेव होंतु नय बाधा, जावदिया नय बाधा तावदिया चेव पर समया। जावदिया बयन बहा, बचनों के जितने बहा माने मार्ग हैं, जितने बचनों के मार्ग है, तावदिया उतने ही, चेव ही उतने ही होमती होता है। नय बाधा, नय के भी उतने बाद हैं और नए बाद के भी उतने ही बाद है, उतने ही नए बाद भी उतने ही हैं। जितने वचन के मार्ग हैं उतने ही नए बाद हैं, नए के भेद हैं। और नए वादा और जितने नए के बाद हैं, जाव दिया नए वादा जितने नए के बाद हैं, ताव दिया चेव समया उतने ही पर समय हैं, यानी मिथ्या मत है। दीदी ये जितने इसका मतलब एक, दीदी एक पूछूं? हाँ, ये पहला, इसके पहले वाला पैराग्राफ का मतलब समझ नहीं आया। मिथ्या, वितथ, व्यलिक और असत्य एकार्थवाची नाम है, मतलब एकार्थवाची नाम मतलब मिथ्या दृष्टि कहो, वितथ माने भी झूठा होता है, वैलिक मतलब भी विशेष, अलिक माने झूठा होता है। अलिक का मीनिंग क्या होता है? झूठ होता है ना। तो भी लग गया तो विशेष हो गया। तो कह रहे मिथ्या, वितथ, वैलिक और असत्य, ये सब चारों ही असत्य है, चारों ही मिथ्या है। मिथ्या कहो चाहे वितथ कहो चाहे वैलिक कहो चाहे असत्य कहो, एक अर्थ के हैं ये, सबके एक अर्थ है। मतलब पर्यायवाची और एकार्थवाची एक ही हुआ क्या मतलब? हाँ, पर्यायवाची एक अर्थवाची एक ही चीज है। मिथ्यात्व के 5 ही भेद हैं, ऐसा हाँ, गाथा कौन सी है?
गाथा तो पेज नंबर 20 पढ़ रहे हैं, गाथा अब आएगी आगे 19 नंबर की, 21। अभी पढ़े 2 मिनट के 2 सेकंड के बाद आएगी। मिथ्यात्व के 5 ही भेद हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, किंतु मिथ्यात्व 5 प्रकार का है। यह उपलक्षण मात्र है, यानी केवल एक लक्षण दे करके, उपलक्षण दे करके केवल 5 तरह का भेद किया गया है। अथवा मिथ्या शब्द का अर्थ वितथ और दृष्टि शब्द का अर्थ रुचि, श्रद्धा या प्रत्यय है। इसलिए जिन जीवों की रुचि वितथ होती है वे मिथ्या दृष्टि हैं। तम मिच्छत्तम जम सदहनम तच्चाण हो यथाणम संशयमभिगह्यम अनभिगहिदम तस्तितम तिवियम। जो तत्वार्थ के विषय में असावधान उत्पन्न होता है, जम सदहनम तच्चाणम हो यथाणम, अथाणम माने वस्तु तत्व, वस्तु तच्चाणम विषय में, असदनहम जम जो असावधान होता है वही होता है। तम मिच्छदम वह मिथ्यात्व है। संशयिद अभिगह्यम अनभिगहिदम तीतम तिबियम, और उसका संशय, अभिगृहित और अनभिगृहित, ये 3 भेद भी हैं। पहले 5 भेद बताए, अब ये कहते हैं उसके 3 भेद भी है। सद ही असद्भावम, अपरमार्थ स्वरूप असदभूत अर्थ का ही मिथ्यात्व के उदयवश यह मिथ्या दृष्टि श्रद्धान करता है। उवैठम व अनुवैठम अर्थात उपदिष्ट या अनुपदिष्ट दुमार्ग का ही दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दृष्टि श्रद्धान करता है। बोला उपदेश भी अगर सुनेगा तो उसमें से अगर कोई बात ऐसी होगी, दुमार्ग होगा, उसी पे श्रद्धान उसको होगा। इस गाथा सूत्र वचन द्वारा व्युदग्राहित और इतर के भेद से मिथ्या दृष्टि के 2 भेदों का प्रतिपादन किया गया है। शेष सब सुगम है। जय धवल पुस्तक पृष्ठ 12 पुस्तक पृष्ठ 323। इस गाथा सूत्र से वचन द्वारा जो ऊपर ये कह रहे हैं कि जो ऊपर हमने भेद बताए हैं वो किसके द्वारा बताए हैं, तो लोग वचन के द्वारा जो ग्रहित कर रहा है और जो नहीं ग्रहण करने जो ग्रहण कर ले रहा है, अथवा जो विपरीत श्रद्धान की चीज है उसको, तो इसके 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 कारण यानी ग्रहण के कारण उपदिष्ट और अनुपदिष्ट वचनों को ग्रहण करना, इस दृष्टि से हाँ 2 भेद कहे, पहले 5 कहे फिर 3 कहे, इसी में भी तत्वार्थ के विषय में, और फिर ये 2 भेद भी कह दिए अभिगृहित और अनभिगृहित के दृष्टि से। इस तरह से 5, 3, 2 मिथ्यात्व का बता करके अब आचार्य सासादन गुणस्थान का स्वरूप बताने जा रहे हैं। आदिम सम्मत तद्धा आदिम सम्मत तद्धा समयादो छावलिति वासे अण अण अन अण दरुदयादो अन अन्न दरुदयादो नासिय सम्मोति शासन खोसो आदिम सम्मतद्धा समयादो छावलिति वासे अन्न दरुदयादो नासिय सम्मोति शासन खोसो सम्मतरयण पवय सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो नासिय सम्मत्तोसो शासन नामो मुणे यभो। विजय जी आपको गाथा याद होगी है? क्यों है क्या विजया जी? नहीं है लगता आज। चल गाथा का उच्चारण करिए। आदिम सम्मतद्धा
समयादो छावलितिवा से अण अण अणदरुदयादो राशीय सम्मोति सासण खोसो सम्मतरेण पवने यरादो भूमि समधिमुहो भूमि समभिमुहो नासिये सम्मत्तोऽसो शासन नामो मुनेयवो। आदिम सम्मत अद्धा, आदि सम्यक्त्व के यानी आदि सम्यक्त्व प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अद्धा माने काल में, समय आदो एक समय से लेकर छाव छ छावली मतलब छ आवली इति छ आवली तक, वा माने या तो वा माने अथवा एक समय अथवा छ आवली के शेष रहने पर अन 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 अनद अन अन दरु में से वो निकल जाएगा। उदयादो अनंतानुबंधी कषाय के उदय हो जाने से नासीय समूह सम्यक्त्व का नाश हो जाता है। ती वह शासनखोसो वही सासाधन गुण स्थान है। प्रथमोसम के काल में एक समय अथवा छ अवली के शेष रहने पर अनंतानुबंधी के उदय से सम्यक्त्व का नाश हो जाता है, वही सासाधन गुण स्थान है। सम्मतरयण पवयस्यरादो सम्यक्त रूपी रतन पर्वत से, रयण माने रतन, पवय माने पर्वत, सम्यक्त दर्शन रूपी रत्नगिरी के पर्वत के सिहरादो शिखर से गिरकर मिथ्या भूमि समभिमुहो, मिथ्यात रूपी भूमि के समभिमुहो सम्मुख हुआ है, यानी मिथ्यात की भूमि पर आया नहीं है, अभिमुख हो गया, मिथ्यात्व के अभिमुख हो गया है। सम्यक्त रत्न रूपी पर्वत के शिखर से गिर करके सम्यक्त रूपी भूमि के सम्मुख हुआ है। नासीय सम्मत्तोसो अथवा सम्यक दर्शन नष्ट हो गया है। शास्त्र नामो मुनयभ्यो उसका सासाधन गुण स्थान जानना चाहिए। इस तरह से बताए कि भाई पहला प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त करने के बाद में उस सम्यक के काल में अंतर्मुक्त का काल है, उसका अंतर्मुक्त के काल में एक समय अथवा छ आवली शेष रहने पर, इसके बीच का कुछ भी हो सकता है, एक समय, दो समय, चार समय, छह समय, आठ समय, असंख्यात समय, संख्यात समय, एक आवली, एक समय, एक आवली, दो समय, एक आवली, तीन समय, कुछ भी हो सकता है। ऐसे करते करते छह आवली तक, इसके बीच में कोई भी काल शेष रहा है और अगर उसको अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो सम्यक का नाश हो जाता है। और वह कौन से गुण स्थान में आ जाता, कहते सासाधन में आ जाता है। होता क्या है वहां, तो आचार्य कहते हैं सम्यक्त रूपी पर्वत के शिखर से तो वो गिर चुका है और मिथ्यात्व की भूमि को भी स्पर्श नहीं किया है वो, यानी मिथ्यात्व उदय में नहीं आया है, मिथ्यात्व की भूमि के अभिमुख हुआ है, गिर रहा है भूमि की तरफ, दूसरी तरफ उसका मुख हो रखा है, परंतु भूमि पर अभी आया नहीं है, सम्यक्त्व का नाश हो गया है। सो ऐसा सो जीव है, उसको कहते हैं सासाधन जानना चाहिए, मुणेय को मानना चाहिए। दीदी एक प्रश्न है, सम्यक्त्व का नाश हो गया ऐसे कैसे बोले? अभी तक भूमि पर जब आया नहीं है तो सम्यक्त्व का नाश तो तभी होगा ना, अभी तो अपन सासाधन सम्यक दृष्टि बोलते ना ऐसे, तो दूसरे गुण स्थान को सासाधन सम्यक दृष्टि इसलिए बोलते हैं कि वो सम्यक्त्व से ही आया है, सम्यक्त्व के नजदीक से आया, मिथ्यात्व के नजदीक से आता तो मिथ्यात्व से सासाधन में अगर आने वाला होता तो सासाधन मिथ्या दृष्टि का कहाँ से रहा, वो प्रथमोपशम से, यानी सम्यक्त्व से आ रहा, इस कारण उसके बगल में बैठा है, इसलिए सम्यक दर्शन, इसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह भूमि के सकते ना, अभिमुख है, अभी गिरा नहीं है भूमि में, तभी भी अपन बोल देंगे ये बात है। इसीलिए तो साधन को न मिथ्या दृष्टि कहा न सम्यक दृष्टि कहा। अच्छा, न तो सम्यक तो बचा उसके पास, अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो सम्यक तो रहेगा ही नहीं, लेकिन मिथ्यात्व का उदय आया नहीं, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। कर्मकांड जी में पढ़े थे ये, तभी तो मुझे लगा कि उस टाइम पे हम कुछ और बोलने जा रहे हैं।
कितने कूट बनाए थे? सासाधन का कूट याद है? मिथ्यात्व रहित भी सासाधन का कूट बना था। हाँ, अनंत मिथ्या अनुबंधी सहित और अनंत अनुबंधी रहित। सासा नहीं, सासाधन में तो बनेगा ही, और कहाँ बनेगा मिथ्यात्व से रहित कूट? मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व से रहित कूट। हाँ, भावी बनाया था मिथ्यात्व स्थान में, मिथ्यात्व से रहित बनाया था, जिसमें तीनों दर्शन मोहिनी की तो उदय तीनों प्रकृति का तो उदय नहीं था, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय एक समय के लिए नहीं था, तो तब ये कूट बना था। जो भी वो प्रथम ये सासाधन से आने से सासाधन समय दृष्टि जब अनंतानुबंधी की उदय से जब मिथ्यात्व में आता है तो एक समय के लिए मिथ्यात्व का उदय नहीं बन पाता है, तो इसलिए वहां पर मिथ्या में अनंतानुबंधी उदय रहित कूट बना था, बंध रहित कूट बना था, अनंतानुबंधी रहित कूट बना था मिथ्यात्व गुण स्थान में। हाँ, वही तो मैं बोली, अनंत अनुबंधी रहित और सहित दोनों बनाए थे। विशेषार्थ सम्यक की विराधना करना, यह सासाधन का अर्थ है। शंका, सासाधन किस निमित्त से होता है? समाधान, सासाधन परिणामों के निमित्त से होता है, परंतु वह परिणाम निष्कारण नहीं होता, क्योंकि वह अनंतानुबंधी के तीव्र उदय से होता है। सब कुछ याद नहीं आ रहा है तो। याद आएगा। सम्यक दर्शन से विमुख होकर जो अनंतानुबंधी के तीव्र उदय से उत्पन्न हुआ तीव्रतर संकलेश रूप दूषित मिथ्यात्व के अनुकूल परिणाम होता है, वह सासाधन है। सम्यक दर्शन से विमुख होकर जो अनंतानुबंधी के तीव्र उदय से उत्पन्न हुआ तीव्रतर संकलेश रूप दूषित मिथ्यात्व के अनुकूल परिणाम होता है, वह सासाधन है। अनंतानुबंधी के उदय से मिथ्यात्व परिणाम होगा तो कहते हैं वह सासाधन है, जो नियम से मिथ्यात्व को प्राप्त कराए। वह कौन सा गुण स्थान है? सासाधन है, जो नियम से मिथ्यात्व को ही प्राप्त कराता है, ऊपर के गुण स्थान को प्राप्त नहीं कराता है। सासाधन सम्यक दृष्टि कभी भी तीसरे चौथे गुण स्थान में नहीं जा पाता है, पहले में ही आता है। शंका, सासाधन गुण स्थान वाला जीव मिथ्यात्व कर्मोदय के अभाव में मिथ्या दृष्टि नहीं है। समीचीन रुचि का अभाव होने से सम्यक दृष्टि भी नहीं है, तथा इन दोनों को विषय करने वाली सम्यक मिथ्यात्व रुचि का अभाव होने से सम्यक मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। शंका उठाता है, इनके अतिरिक्त अन्य कोई चौथी दृष्टि है नहीं, क्योंकि समीचीन असमीचीन तथा उभय रूप दृष्टि के आलंबन भूत वस्तु के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु पाई नहीं जाती, या तो मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि या मिश्र प्रकृति। इसलिए सासाधन गुण स्थान ही असत स्वरूप ही है। इसलिए सासाधन गुण स्थान ही इसका कोई सत्य रूप नहीं है, यह सद रूप है, यानी झूठा है। सासाधन गुण स्थान नाम का कोई गुण स्थान नहीं है। समाधान, सासाधन गुण स्थान का अभाव नहीं है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में विपरीत अभिनिवेश विपरीत अभिप्राय होता है रहता है, इसलिए यह असद दृष्टि है, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही है। फिर शंका करता है, यदि असद दृष्टि है तो वह मिथ्या दृष्टि है, उसको सादा साधन नहीं कहना चाहिए। जब आप कह रहे हो असद दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि कहो ना। समाधान, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन और चारित्र का प्रतिबंध करने वाली
अनंतानुबंधी कसाय के उदय से उत्पन्न हुआ विपरीत अभिनिवेश सासादन गुण स्थान में पाया जाता है। सम्यक दर्शन का प्रतिबंध तो कर ही रही है और अनंतानुबंधी चारित्र का भी प्रतिबंध करती है, तो कहते विपरीत अभिनिवेश तो पाया ही जाता है। अतः द्वितीय गुण स्थानवर्ती जीव मिथ्या दृष्टि है, किंतु मिथ्यात्व कर्म उदय से उत्पन्न हुआ विपरीत अभिनिवेश अभी वहां नहीं पाया जाता, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि नहीं कहा गया, परंतु सासादन सम्यक दृष्टि कहा गया। क्या हेतु दिए? बोले यद्यपि उसकी सम्यक दर्शन और चारित्र को घाटने वाली अनंतानुबंधी कषाय का उत्पन्न हुआ है, इसलिए सम्यक दर्शन तो उसको नहीं है, लेकिन क्या करें कि मिथ्यात्व के उदय से जो विपरीत अभिनिवेश होता है वो वाला विपरीत अभिनिवेश अभी उसके नहीं आया है। अनंतानुबंधी के उदय से जो होता है वो उसको हुआ है, परंतु मिथ्या दृष्टि को जैसा विपरीत अभिनिवेश होता है वैसा सासादन वाले के नहीं होता, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि नहीं कहा गया है, क्योंकि मिथ्यात्व परिणाम उसके नहीं हुए हैं। फिर पूछ रहे हैं मिथ्या दृष्टि संज्ञा क्यों नहीं दी गई? समाधान, मिथ्या दृष्टि संज्ञा नहीं दी गई क्योंकि सासादन को स्वतंत्र कहने से अनंतानुबंधी प्रकृतियों की द्विस्वभावता का कथन सिद्ध हो जाता है। बोले इसलिए भी मिथ्या दृष्टि उसको नहीं कहे, ताकि लोग जान सकें कि भाई अनंतानुबंधी दो स्वभाव वाली है, सम्यक का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। ऐसा इसका स्वभाव बताने के लिए भी मिथ्यात्व को मिथ्या दृष्टि संज्ञा नहीं दिए, नहीं तो फिर तो मिथ्यात्व हो जाता। दर्शन मोहनी कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से सासादन रूप परिणाम नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, इसलिए सासादन को मिथ्या दृष्टि उदय नहीं है तो नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रकृति उदय में नहीं है, सम्यक मिथ्या दृष्टि ये भी प्रकृति नहीं है, इसलिए नहीं कहा गया। जिस अनंतानुबंधी के उदय से द्वितीय गुण स्थान में जो विपरीत अभिनिवेश होता है वह अनंतानुबंधी दर्शन मोहनी की का भेद न होकर चारित्र का आवरण होने से चारित्र मोहनी का भेद है, इसलिए दूसरे गुण स्थान को मिथ्या दृष्टि न कहकर सासादन सम्यक दृष्टि कहा है। समझ में आ रहा होगा? कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। फिर शंका उठा रहे हैं, अनंतानुबंधी यदि सम्यक तो और चारित्र इन दोनों की प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक है मतलब दोनों को रोकने दो में सफल है। एक दूसरे के दोनों साथ बनती नहीं, दोनों को रोकने में मतलब दोनों को थोड़ा सा रोकने में समर्थ है। प्रतिबंधक मतलब खाली अच्छा, प्रतिबंधक माने रोकना। हाँ, प्रतिबंधक मतलब रोकना। दोनों चारों क्यों लगाते हैं? प्रतिबंधक मतलब दोनों थोड़ी है। प्रतिबंधक है तो उसे उभय रूप दर्शन चारित्र मोहनीय संज्ञा देना न्याय संगत है। तो उसको दर्शन मोहनी की भी प्रकृति बताइए, चारित्र की भी बताइए। शंका उठा रहे हैं कि दोनों का घात कर रही है तो दोनों को रोक रही है, तो यह आरोप ठीक नहीं है, क्योंकि यह तो इष्ट ही है। फिर भी परमागम में मुख्य की अपेक्षा इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया गया, किंतु उसे चारित्र मोहनी कहा गया। जो आगम में है, परम आगम में सूत्र जो है दिया हुआ है, तो कहते हैं ऐसा नहीं दिया गया कि इसको सम्यक को की प्रकृति, दर्शन मोहनी की प्रकृति कही जाए। वे चारों ही अनंतानुबंधी कषाय सम्यक तो चारित्र की विरोधक है, क्योंकि ये सम्यक और चारित्र इन दोनों को घातने वाली दो प्रकार की शक्ति से संयुक्त होते हैं। यह कैसे जाना जाता है? समाधान, गुरु के उपदेश से युक्ति से जाना जाता है कि अनंतानुबंधी कषाय की शक्ति दो प्रकार की होती है।
तो परमागम से जाना जाता है, ऐसा नहीं लिख करके यहाँ क्या लिखा हुआ कि गुरु के उपदेश जाने या फिर युक्ति के द्वारा, जो कि जब ये उदय रहती है तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। बता, फिर प्रश्न कर दिया। चाची जी 1 घंटा हो गया आपका, फिर 2:45 बज रहा है। हाँ, रहने दो तो। हाँ चाची जी बड़ा है, देखिए आप, फिर आगे भी हम लोग को क्लास चलेगी आगे आपकी, क्योंकि पूरा तो चलेगा शाम का भी। तदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने कम वंदे मानस ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देखूं तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वार संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अमरचार जी कर जीवकांड जी की जय। नोबार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को दीदी को प्रणाम। चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको प्रतिमा सादर जय दादी को जिनेन्द्र। वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, प्रतिमा दादी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सबको वंदना, सबको सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को सभी प्रणाम, बड़ों को सभी को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कितने बजे शुरू होता है क्लास? 2:45 बजे। क्लास ऐसे तो 1:15 बजे का है, लेकिन वो आज डॉक्टर के यहाँ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। और कल क्लास, अच्छा हुआ आपके टोकने से याद आ गया, कल क्लास 9:30 से रहेगा, क्योंकि 12 बजे डॉक्टर का समय है